इस वीडियो में हमारे एस अग्रवाल का जो क्लास 7 का चैप्टर है फ्रैक्शन, उसमें से 2A के क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन। इसमें आपको ये सारे के सारे फ्रैक्शन आपको देखने को दिख रहे होंगे। ये जो सारे फ्रैक्शन है इसमें अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन है। कुछ लाइक फ्रैक्शन मिलेंगे, कुछ अनलाइक फ्रैक्शन मिलेंगे, कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेंगे, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं पर जैसे यहाँ पर सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इस क्वेश्चन में सब के सब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन ही दिख रहे होंगे। तो ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिखने हैं, इसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए, जब डिनोमिनेटर सबके सेम होते, यानी कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये अगर सबके सेम होते तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होता और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता वही वाला फ्रैक्शन छोटा होता। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसे इसके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो एलसीएम वाले प्रोसेस से करेंगे। वो क्या होता है एलसीएम वाला प्रोसेस, पहले आप सीखो उसको। जैसे कि यहाँ पर अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5/8 है और 7/12 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला चीज़ जो आपको लिखना है वो लिखना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या लिखना है? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर का कर लेना है एलसीएम। जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है तो 8 और 12 का आपको कहीं रफ में कर लेना है एलसीएम। 2 से लगाओगे, 2 4 जा लगता है और यहाँ पर ये 6 टाइम में लगता है। फिर 2 से ट्राई करोगे तो 2 टाइम में लगेगा और 3 टाइम में लगेगा। तो अब नहीं लगेगा तो 2 2 2 3, यानी कि 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो हम यहाँ पर 24 लिख लेंगे। तो जो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो हमें निकला 24। तो ये जो अपने पास निकला है डिनोमिनेटर का एलसीएम 24। अब क्या करना है हमें इस डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे कि यहाँ पर 5/8 आपको दिख रहा है तो 5/8 ही लिख लो आप। फिर इम्प्लाइज का साइन दो, इस 5/8 को दोबारा से लिख लो और ये जो अपॉन का साइन है इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो। अब चूंकि डिनोमिनेटर किसका हुआ है, एलसीएम किसका हुआ है? डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। तो अगर एलसीएम इन दोनों का हुआ है और इन दोनों का एलसीएम अगर 24 है तो पक्का इन दोनों के टेबल में 24 आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि 8 के टेबल में ये 24 कितने टाइम में आएगा। तो 8 के टेबल में 24 3 टाइम में आता है तो ऊपर वाले 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अगर 5/8 है ना, यहाँ पर जब आप किसी एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो इसके वैल्यू और नए वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता। जैसे मैं दिखाता हूँ, 5 3 जा 15 हो जाएंगे, 8 3 जा 24 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ना। अब आप 15 और 24 को भी काटोगे तो 5/8 आपको मिल जाएगा, क्योंकि 3 से अगर आप काटोगे तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 और आपका काम भी हो जाएगा, क्योंकि 5/8 जो था उसका 8 के बदले में डिनोमिनेटर यहाँ पर 24 मिल गया। तो 7/12 में भी 12 की जगह पर डिनोमिनेटर 24 मिल जाएगा। कैसे देखो, अब मैं 7/12 करता हूँ, इम्प्लाइज का साइन देता हूँ, ऐसे कुछ लिखता हूँ। अब मैं देखूँगा चूँकि 8 और 12 का एलसीएम 24 था तो 12 के टेबल में 24 पक्का आएगा। तो देखूँगा कितनी बार में आता है, 2 टाइम में आता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 जा 14/24 आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो 15/24 आपको देखने को मिला है और यहाँ पर मिला है 14/24। आपको पता है ये 15/24 रिप्रेजेंट करता है 5/8 को और ये 14/24 रिप्रेजेंट करता है 7/12 को। सॉरी, मैंने यहाँ पर 24 लिख दिया, गलती से 25 लिख लिया, लिखना चाहिए 24। अब ये रिप्रेजेंट करता है 7/12 को। तो अब हमें यहाँ से ईजिली पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और जो बड़ा होगा उसी का वैल्यू बड़ा होगा। कैसे देखो, ये 15/24 है, 14/24। डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसकी तरफ भी हम ग्रेटर देन करते हैं।
तो नोमेटर किसका बड़ा है 15, तो 15/24 बड़ा हो जाएगा। 15 फिर इम्प्लाइज का साइन देंगे। 15/24 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 15/24 5/8 को रिप्रेजेंट करता है। तो 5/8 जो हो जाएगा वो ग्रेटर 5/8 जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 7/12 से। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन जल्दी से बनाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 5/9 11/15। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लिख लेना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमारे लिए एलसीएम निकाले बिना काम नहीं चलेगा। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कर लिए। 9 15 का एलसीएम कितना होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 9 15 का एलसीएम 45 होता है। आप निकाल लेना, कैसे एलसीएम निकाला जाता है आपको तो पता ही है। तो 45 होता है। अब हम क्या कर लेंगे, 5/9 यहाँ पर लिखेंगे और इम्प्लाइज का साइन देके 5/9 को ही वैसे ही चेक करेंगे। अब देखेंगे 9 के टेबल में, चूँकि 9 15 का एलसीएम 45 हुआ है तो 45 9 के भी टेबल में आएगा और 15 के टेबल में भी आएगा। तो 9 के टेबल में कितने टाइम में 45 आता है, तो 5 टाइम में आता है। तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 45। उसी तरीके से यहाँ पर 11/15 था तो 11/15 लिखेंगे। अब हम देखेंगे 11/15 15 के टेबल में 45 कितने टाइम में आता है, तो 3 टाइम में आता है। तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33/45 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि 25/45 किसको रिप्रेजेंट करता है और 33/45 किसको रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है इसको, ये रिप्रेजेंट करता है इसको। तो मैंने अभी आपको बताया है जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जिसका नोमेटर बड़ा वही बड़ा। तो नोमेटर 33 का बाय 45 का बड़ा है। 33/45 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 11/15 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिख सकते हैं 5/9 था और 11/15 था। इसमें 11/15 जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके से है 11/12 और 15/16। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, हम क्या कर लेंगे वही काम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर सबसे पहले। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 48। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 12 के टेबल में 48 कितने टाइम में, 4 टाइम में। ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 44/48 हो जाएगा। ये है 15/16। तो 16 के टेबल में 48 कितने टाइम में, तो 3 टाइम में। तो ऊपर वाले 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 45/48 आपको देखने को मिल जाएगा। सही है, तो ये देखने को मिल गया। अब देखेंगे डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का, तो नोमेटर किसका बड़ा, नोमेटर बड़ा है इधर वाले का और ये रिप्रेजेंट करता है 15/16 को। तो हम लिख लेंगे 11/12 और 15/16 में कौन बड़ा है, 15/16। ये वाला क्वेश्चन आप देखो, इसमें बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। अब छोटे से बड़ा के लिए अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे किसका, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इन सब का जब आप एलसीएम करोगे तो आपको मिलेगा 36। आप बोलोगे सर आपको इतना जल्दी कैसे पता चल जाता है, तो देखिए एलसीएम करना सिंपल चीज़ है। जो जिसका हमें एलसीएम करना है उसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको पहले चूज कर लेंगे और बड़े वाले नंबर के टेबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम 12 के टेबल को पढ़ेंगे तो 12 1 जा 12 होता है। तो 12 1 जा 12 होता है तो 12 के टेबल में 12 आ जाएगा, 6 के टेबल में 12 आ जाएगा, 4 के टेबल में 12 आ जाएगा, बट 9 के टेबल में 12 नहीं आएगा, इसीलिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर 12 2 जा 24 करेंगे। 24 भी इसके टेबल में आ जाएगा बट इसके टेबल में नहीं आएगा, तो हमें 12 को एक और टेबल 12 के टेबल को एक बार और पढ़ना पड़ेगा। तो 12 3 जा 36 हो जाएगा। 36 12 के टेबल में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 4 में भी आ जाता है। तो फाइनली हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप निकालना स्टार्ट करोगे तो जल्दी जल्दी आपका एलसीएम निकलेगा। अब हम आ जाते हैं इस मेथड को सॉल्व करते हैं वही वाला तरीका से। तो 3/4 पहले लिख लेते हैं। 3/4 करना है तो वही सारी चीज़ें यूज़ करनी है। 4 9 जा 36 होता है तो ऊपर वाले को भी 9 से मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27
और 4 9 जा 36। अच्छा, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? तो ये 3/4 को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद था 5/6, तो हम 5/6 को लिख लेंगे 5/6। अच्छा, 6 के टेबल में हम देखेंगे 36 कितने टाइम में आता है, तो 6 टाइम में आता है, तो ऊपर वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 30/36 देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट जो चीज़ है वो 7/9। वही काम करेंगे, आपको अब कैलकुलेशन करना आसान लग रहा होगा। 9 4 जा 36, 7 4 जा 28, तो 28/36, सब के सब 36 होते जा रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे 11/12, तो ये रहा 11/12, 12 3 जा 36, 11 3 जा 33, 33/36 आपको दिख गया होगा। अब क्या करना है? तो अब देखो, ये चीज़ें हो गई, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ से समझ में आ गया। अब देखो, जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो पहले हम सबसे छोटा ढूंढेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका नोमीनेटर सबसे छोटा वही छोटा, तो सबसे छोटा नोमीनेटर 27 का ही है। ये रिप्रेजेंट करता है 3/4 को, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 3/4, फिर कॉमा दे देंगे। इससे बड़ा है 28, 28 रिप्रेजेंट करता है 7/9 को, तो उसके बाद 7/9 देना है। उसके बाद इसको चूज करेंगे और लिखेंगे 5/6, उसके बाद इसको और लिखेंगे 11/12। तो इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर में से सजाकर लिख लिया। देखो, अब आपके पास सेकंड नंबर कुछ इस तरीके से है, इसे भी मैं लिखकर सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करना है। सबका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 60। 60 से सारे लग जाएंगे, 15 भी लग जाएगा, 10 भी लग जाएगा और 5 भी लग जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब वही काम 4/5 लिखेंगे, 5 के टेबल में 60 12 टाइम में, तो 4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 48 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 60 दिख जाएगा। उसके बाद है 7/10, इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा सिमिलरली 7/10, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 6 से, 7 6 जा 42 और यहाँ पर 10 6 जा 60। फिर है 11/15, वही वाला प्रोसेस यूज करेंगे। 15 4 जा 60 होता है, तो 11 4 जा 44, तो 44/60 यूज कर लेंगे। उसके बाद है 17/20, तो हम लिखेंगे 17/20। 20 के टेबल में 60 कितने टाइम में? 3 टाइम में, तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 3 जा 51 और 23 जा 60। बस ये चीज़ें हो गई। डिनोमिनेटर सारे के सारे हमारे सेम हो गए। तो जो सबसे छोटा है पहले उसको ढूंढेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखना है, आपको तो पता ही है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखते हैं किसका सबसे छोटा है, किसका नोमीनेटर सबसे छोटा है। तो नोमीनेटर सबसे छोटा है 42 का। 42 इस रिप्रेजेंट करता है 7/10 को, तो सबसे पहले हम 7/10 लिख लेंगे। फिर इसको चूज करेंगे, 44 को रिप्रेजेंट करता है 11/15 को। फिर हम चूज करेंगे 48/60 को, रिप्रेजेंट करता है ये 4/5 को। और फिर ये 51/60 जो रिप्रेजेंट करता है 17/20 को। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में से लिख लिए। इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट हमारे चैनल पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।